गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम, जिसमें पॉइंट नंबर 7 है कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बोथ। कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और टू एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इन दिस प्रोसेस ऑक्टेट ऑफ कार्बन एंड नियरेस्ट इनर्ट हीलियम गैस कॉन्फिगरेशंस ड्यू ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड। कार्बन को जो है ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, उसके नियरेस्ट जो नोबल गैस होती है वो नियॉन होती है और उसके अकॉर्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस या इनर्ट गैस जो हैं वो हीलियम है और इसको ड्यूट कंप्लीट करना होता है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं और इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक है। कंपाउंड सो फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉन एज हाइड्रोकार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो यहाँ दे रखा है, देखो मीथेन, क्या दे रखा है, मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन है। कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है और हाइड्रोजन को जो है ऑक्टेट विच मीन्स आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं और इसके लिए कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डॉट से या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ रिप्रेजेंट होते हैं, शो किए जाते हैं। तो देखो यहाँ कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ लेने। तो कार्बन का 1 2 3 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है, तो इसमें 1 1 1 1 और ये 1। हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट में 2 करने। अब यहाँ शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से आ रहे हैं, तो इस पे कार्बन का भी अधिकार है और हाइड्रोजन का भी अधिकार है। तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2 और इस हाइड्रोजन के 2, कार्बन के 2 4 6 और 8 हो गए। इस प्रकार से जो है ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला ऑफ मीथेन। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और डबल बॉन्ड बनता है। 3 की हो तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ 1 की शेयरिंग हुई है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4। इथेन में मिनिमम 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन के साथ नहीं बना सकता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ जो बनेगा वो कार्बन कार्बन के बीच बनेगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कार्बन कार्बन के बीच शेयरिंग हो गई और 1 की हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो गई। इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, डबल बॉन्ड आ गया, 1 की शेयरिंग हुई, सिंगल बॉन्ड। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथेन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन का केमिकल फॉर्मूला C2H2 होता है। 1 2। यहाँ इथाइन में मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए,
तो यहाँ 3 3 1 इलेक्ट्रॉन 2 3, इस कार्बन के 1 2 3, इसके 1 करते 4, इसके 3 और 1 4, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 2 करने ये 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी ये 2 हो गए, 2 और 6 ये 8 हो गए, ये 8, और इसके 6 और ये 2 8 हो गए। तो यहाँ कार्बन कार्बन के भी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा भाई, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार बनेगा, ये डबल दिखा रखा है, ट्रिपल करना है, और हाइड्रोजन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। जनरली इन नेचर एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, दे कंबाइन विद देयर अदर एटम्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूल टू अटेन स्टेबिलिटी। Carbon atoms also combines with other atoms like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, etc. and form organic molecules to attain stability. देखो हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम होते हैं, बट कार्बन एटम अदर एटम के साथ भी अटैच हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन मेनली 2 टाइप्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन मेनली 2 टाइप्स, फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। What is saturated hydrocarbon? Single bond in present in between carbon atom are called saturated hydrocarbon. For example, methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane, etc. यानी all alkane इसमें आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स, फर्स्ट इज एल्कीन और सेकंड इज एल्काइन। एल्कीन अनसैचुरेटेड में मिनिमम 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एल्कीन। भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो, वो एल्कीन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एल्काइन है। फॉर एग्जाम्पल एल्कीन के, तो एल्कीन के एग्जाम्पल हो गए इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एक्सेट्रा। एल्काइन के एग्जाम्पल इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लेते हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड्स, ये मेनली 2 टाइप्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मेनली 2 टाइप्स, फर्स्ट इज एलिफेटिक कंपाउंड, सेकंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? बर्न्स विदाउट स्मोकी फ्लेम आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, स्ट्रक्चर हो गई साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद स्मोकी ब्लैक स्मोकी फ्लेम, बर्न्स विद ब्लैक स्मोकी फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं नॉमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टू आइडेंटिफाई एंड टू अंडरस्टैंड numerous organic compounds, naming of these compounds is essential. There are 3 prevalent systems of naming the organic compounds. First is tribal system, second is derived system, third is IUPAC system. IUPAC का फुल नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पूछा जाता है। राइट द फुल नेम ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फर्स्ट लेते हैं हम ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, कंपाउंड का जो नेम रखा जाता है उसके नेचुरल सोर्स के बेस पर रखा जाता है। वो जिस नेचुरल सोर्स से हमें
प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है, उसके बेस पर इसका नेम रखा जाता है। तो इन दिस सिस्टम द कंपाउंड आर गिवन नेम्स विच यूजुअली रेफर टू द नेचुरल सोर्स और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स। CH4 मार्स गैस, नेम ट्राइबल नेम क्या है? मार्स गैस। क्यों? फर्स्ट डिटेक्टेड इन मार्सी एरियाज, मार्सी प्लेस से ये हमें मिलता है, दलदल वाले क्षेत्रों से। मार्सी प्लेस दलदल वाले क्षेत्र होते हैं, उनसे मिलता है, इसलिए CH4 का नेम हो गया मार्स गैस। CH3OH इसका नेम है वुड स्प्रिट, क्योंकि फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड। CH3COH का नेम है एसिटिक एसिड। लैटिन नेम एसिटम है, एसिटम का अर्थ है विनेगर, तो एसिटम से ही हमें मिल रहा है, नेचुरल सोर्स एसिटम है, तो इसका नेम हो गया एसिटिक एसिड। SCOH फॉर्मिक एसिड, लैटिन फॉर्मिका, इंग्लिश मीनिंग आंट्स, फॉर्मिका से हमें मिलता है, इसलिए इसका नेम फॉर्मिक एसिड। यहाँ लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड इसका नेम ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैक्टम विच मीन्स मिल्क, मिल्क से हमें ये मिलता है, इसलिए इसका नेम लैक्टिक एसिड है। क्लियर? इन द ट्राइबल सिस्टम द अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड नॉर्मल कंपाउंड्स। एग्जाम्पल नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, जैसे इसमें स्ट्रेट चेन आती है, अनब्रांच्ड पेंटेन C5H12 अनब्रांच चेन बना ली इसकी, तो ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन। ये ग्रुप जो है जिसमें 1 कार्बन एटम 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, वो आइसो होता है। क्या होता है? आइसो, ठीक है। इफ द कंपाउंड से आइसो ग्रुप नॉन एज आइसो कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ये आइसो ग्रुप हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाले एल्केन का नेम पेंटेन, आइसो ग्रुप है, तो इसका नेम हो गया आइसो पेंटेन। क्या नेम है? आइसो पेंटेन। नेक्स्ट है इफ द कंपाउंड हैज नियो ग्रुपिंग, ये ग्रुप रखता है जिसमें एक कार्बन 4 जो है मिथाइल ग्रुप से अटैच है, 1 वैलेंसी यहाँ फ्री है अटैच होने के लिए, आगे वैलेंसी 1 वैलेंसी यहाँ फ्री है, तो ये नियो कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ 1 2 3 और ये CH2 था, इससे फ्री वाले से हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो 5 कार्बन वाले एल्केन का नाम पेंटेन है, नियो ग्रुप इसमें है, तो इसका नेम हो गया नियो पेंटेन। क्या हो गया? नियो पेंटेन। नेक्स्ट है डेराइव्ड सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर द कंपाउंड्स आर नेम्ड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ ए सिंपलर कंपाउंड। सिंपलर कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स के बेस पे ये नेम रखा जाता है, ठीक है। तो यहां देखो सिंपल कंपाउंड दे रखे हैं हमें। CH4 मीथेन, मीथेन की स्ट्रक्चर 1 2 3 4 इस तरह से होती है, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ जो है मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3 मिथाइल ग्रुप इसमें ऐड हो गए, 1 2 3, ये हाइड्रोजन की जगह मिथाइल, इसकी जगह मिथाइल और इसकी जगह मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, तो ये ट्राई मिथाइल मीथेन के डेरिवेटिव्स हैं ये, तो मीथेन नाम हो गया, इसका नेम हो गया ट्राई मिथाइल मीथेन। नेक्स्ट लेते हैं CH3OH, यानी कि स्ट्रक्चर ऐसी है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ OH। नेम है कार्बिनॉल, ठीक है, नेम क्या है? कार्बिनॉल। अब देखो यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप इसमें अटैच हो गया, CH3OH ये वाला, ठीक है, तो इसका नेम हो गया मिथाइल कार्बिनॉल, मिथाइल कार्बिनॉल। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, मैंने बताया
मिथाइल कार्बिनॉल के स्ट्रक्चर में यहाँ हाइड्रोजन थे सब जगह, अब यहाँ इसकी जगह मिथाइल ग्रुप ऐड आ गया, यहाँ इथाइल ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ नीचे जो है इसमें वो आइसोप्रोपाइल CH3, ठीक है। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ये रहा और ये इथाइल, तो ये इसका नेम हो गया मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। क्लियर है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इसमें एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर ये इस तरह से है, C, यहाँ हाइड्रोजन है हाइड्रोजन और ये COOH, ये तो ग्रुप की जो है पहचान है, आइडेंटिटी है, इसको नहीं छेड़ेंगे। यहाँ जो हाइड्रोजन है इसकी जगह यहाँ इसको रिप्लेस करके क्या ऐड हो गया, आइसोप्रोपाइल, तो इसका नेम हो गया आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट है IUPAC सिस्टम और इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।